नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक वर्चुअल समिट चल रही है। इसी के बीच एक बड़ी न्यूज आई कि यहां पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा बयान दिया गया है कि भारत को किसी भी देश के द्वारा सुनने की जरूरत नहीं है। जो लेक्चर दिया जाता है बहुत सारे देशों के द्वारा कि यहां पर भारत इस समय वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उनका कहना था कि भारत ने विश्व के लिए काफी कुछ किया है। पिछले एक वर्ष में आप देख सकते हो कि वैक्सीन की बड़ी मात्रा में हमने सप्लाई की थी, तो यहां पर भारत को किसी दूसरे देश से लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि करीब 8 साल के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर बातचीत होनी थी, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इस समय टोटल 27 कंट्रीज मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम इस समय इसका पार्ट नहीं है, आयरलैंड इसका पार्ट है, यहां पर रोमानिया जो ग्रीन कलर में है ये इसका पार्ट है, जो आप बैगनी कलर में वायलेट कलर में देख रहे हो ये इसका पार्ट है, जो ब्लू कलर वाला है ये इसका पार्ट नहीं है, जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। बाकी के जो देश यहां पर आप देख रहे हैं ये इसके पार्ट हैं। टोटल 27 कंट्रीज हैं। तो चलिए एग्जैक्टली हम देखेंगे यहां पर जो सबमिट कंडक्ट कराई गई थी, कल देर रात को इसके बारे में न्यूज आ रही थी, तो इसी को लेकर हम विस्तार से जानेंगे कि दूसरे देशों के द्वारा क्या कहा गया है, भारत ने यहां पर क्या रिक्वायरमेंट की और एग्जैक्टली एग्रीमेंट को लेकर क्या चर्चा हुई है। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर देखते हैं हुआ क्या है। तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, आपको पता ही है कि पिछले काफी समय से दोनों देश जो हैं वो काफी ज्यादा करीब हुए हैं, चाहे राफेल डील को लेकर कोई चीज हो। तो यहां पर उनके द्वारा इस समिट के अंदर बाकी के जो 26 कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन के, उनके सामने उन्होंने यहां पर इसके बारे में बोला कि भारत की एबिलिटी पर मुझे फेथ है, मुझे विश्वास है कि वो जल्द से जल्द ये जो डेडली सेकेंड वेव आ रखा है कोरोना वायरस का, वो इससे निपटने में सक्षम होगा। और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ देशों के द्वारा यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा था भारत के ऊपर कि भारत ने जो वैक्सीन की सप्लाई है इसको यहां पर रोक दी है। एग्जैक्ट वर्ड अगर आप देखोगे इमैनुअल मैक्रोन का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया डज नॉट नीड टू लिसन टू लेक्चर्स फ्रॉम एनीवन अबाउट वैक्सीन सप्लाई। उनका कहना था कि वैक्सीन सप्लाई को लेकर भारत के ऊपर जो लेक्चर्स दे रहे हैं कुछ देश, वो गलत हैं। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड अ लॉट फॉर ह्यूमैनिटी टू मेनी कंट्रीज। बहुत से देशों के द्वारा आपने देखा भी होगा, कई सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने यहां पर वैक्सीन की होल्डिंग कर रखी थी, मतलब कि उनके पास वैक्सीन है, उसका कोई यूज भी नहीं आ रहा है अभी के लिए, लेकिन फिर भी वो जो गरीब देश हो गए, अफ्रीका के अंदर कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका हो गया, उनको वो वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर भारत ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई की है। वी नो व्हाट सिचुएशन इंडिया इज इन, और हमें पता है कि इस समय भारत में सिचुएशन अच्छा नहीं है। इसी की वजह से अभी के लिए भारत ने जो वैक्सीन का एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं रोक रखा है। और आपको पता ही होगा, यहां पर आप आंकड़ा भी देख सकते हो, 95 कंट्रीज को हमने यहां पर वैक्सीन की सप्लाई करी है। 6 करोड़ से ज्यादा यहां पर वैक्सीन हमने सप्लाई किया, जैसे ईरान, युगांडा, यूक्रेन, सऊदी अरब, यूएई, बहुत सारे देशों को। और अभी के लिए हमने उस पर रोक लगा दी है। इसका मेन कारण यह है कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है। हमें अपने देश के लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर जिस तरह का सेकेंड वेव आया है आप सबने देखा ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस ने यहां पर भारत को सपोर्ट किया, फ्रांस के अलावा यहां पर आप देखोगे बहुत सारे बाकी के जो देश थे उन्होंने एक तरह से भारत को थैंक्स बोला कि जिस प्रकार से भारत ने पिछले साल, आपको याद होगा पिछले साल यूरोप के अंदर बहुत से देश थे, इटली, स्पेन, कई सारे देशों के अंदर एक काफी भयानक स्थिति आ रखी थी। आज जो हम भारत में देख रहे हैं वो पिछले साल यूरोप के देशों में दिख रहा था। तो भारत ने भी मेडिकल सप्लाईज हो गया, वैक्सीन हो गया, उसकी चीजें जारी रखी थी। और इसी के लिए पूरे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने यहां पर एक तरह से संवेदना जताई, सॉलिडारिटी और सपोर्ट दिखाया भारत के लोगों के प्रति। यहां पर मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्पेशली यहां पर मेंशन किया कि स्पेन पिछले साल जिस तरह से संकट में था वहां पर भारत के द्वारा असिस्टेंस दिया गया था। पोर्चुगीज के प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पोर्चुगल जो है वो इस समय प्रेसिडेंसी संभाल रखा है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, जो भी सबमिट वगैरह है वो पोर्चुगल के द्वारा कराया जा रहा है। और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा, ही इज ऑल्सो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, और उन्होंने प्राउडली इसके बारे में मेंशन भी किया कि देखिए मैं एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी हूं। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हो अलेक्जेंडर, उन्होंने यहां पर ग्रीट किया केम छो बोलकर। तो इस तरह
के जो वार्तालाप हैं वो आपके चल रहे थे कल भारत और यूरोपियन यूनियन समिट के बीच में, और जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन काउंसिल के, उनके द्वारा ट्वीट किया गया और ये कहा, वी एक्सप्रेस्ड आवर सिंपैथी टू प्राइम मिनिस्टर एंड द पीपल ऑफ इंडिया, और यूरोपियन यूनियन भारत के लोगों के साथ यहां पर खड़ा हुआ है और जो भी मदद हमें करनी है वो हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इस पर्टिकुलर समिट के ऊपर। ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के द्वारा समिट कंडक्ट किया गया है, याद रखिएगा वर्चुअल समिट है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आया जा नहीं सकता। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भारत और यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में वो यहां पर जल्द से जल्द हो सके। अभी तक नहीं हो पाया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अक्सर एग्जांपल दिया जाता है वियतनाम का कि किस तरह से वियतनाम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है, और रिसेंटली आपको याद होगा पिछले साल मैंने वीडियो भी बनाया था कि यूरोपियन यूनियन वियतनाम के बीच में जो एग्रीमेंट है वो आपका फोर्स में आ चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसकी वजह से वियतनाम को काफी फायदा होगा। यूरोपियन यूनियन और वियतनाम आपस में काफी ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर भारत के ऊपर भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया जाए ताकि भारत भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और इसी की वजह से कल समिट के अंदर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन और भारत ने स्ट्रैटेजिक अलायंस को और ज्यादा डीपर करने के लिए कोशिश किया है, पुश किया है। यहां पर बोला गया है दोनों देश के द्वारा कि जो व्यूज और इंफॉर्मेशन है, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं, हम उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। इकोनॉमिक कॉपरेशन के जो एरियाज हैं उसने हमेशा से बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर किया है और मजबूत किया है इकोनॉमिक एसोसिएशन दोनों देशों के बीच में। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, यहां पर 3 चीजों को लेकर अब यहां पर नेगोशिएशन चलेगी। मतलब कि यूरोपियन यूनियन और भारत जो है वो 3 एग्रीमेंट्स को लेकर नेगोशिएट करेंगे ताकि आगे फ्यूचर में यहां पर ये एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो सके। वो 3 एग्रीमेंट कौन से हैं इसको पता होना चाहिए। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो मैं आपको कह रहा था ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, इसको लेकर यहां पर जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाएगी। ये आपका बोला गया है कल समिट के अंदर। इसके अलावा कनेक्टिविटी, जो पार्टनरशिप है, ह्यूमन राइट्स के डायलॉग हैं। आपको पता होगा कि कई सारे जो देश हैं वो यहां पर ह्यूमन राइट्स को लेकर बोलते रहते हैं भारत को, तो यहां पर इसको लेकर भी बातचीत चलेगी कि क्या समझौता हो सकता है। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वो ये कहता है कि अगर हम ट्रेड करेंगे भारत के साथ तो यहां पर ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और लास्ट जो तीसरा एग्रीमेंट है वो है, आपको आजकल के डेट में पता ही होगा, चाइना को काउंटर किस तरह से किया जाए। तो इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, इसको लेकर भी यहां पर एग्रीमेंट होगा कि क्या हम इसके ऊपर लागू कर सकते हैं। और यहां पर आप फाइनली देख सकते हो कि जो प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल, उनके द्वारा बोला गया, वी आर ओपनिंग अ न्यू चैप्टर इन यूरोपियन यूनियन इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये जो पूरा लीडरशिप समिट कंडक्ट कराया गया है। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस किस पर था? प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस यहां पर था कि जो ट्रिप्स वेवर है वो यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करे। अब देखिएगा, काफी लंबे समय से देखा होगा आपने कि 2-3 वीडियो मैंने बनाए भी थे, अभी जस्ट कल भी बनाया था। तो यहां पर बार बार बातचीत चल रही है कि जो वैक्सीन है, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो वेवर कर दिया जाए। मतलब कि जिस कंपनी ने उसको लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, पैसा लगाया है, वो बात ठीक है, लेकिन क्योंकि इस समय ह्यूमैनिटी का मुद्दा है, लोग मर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन भी सपोर्ट करे WTO के अंदर। आपको याद होगा भारत और साउथ अफ्रीका प्रपोजल लेके गए थे WTO में कि वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे कि यहां पर कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सब के ऊपर एक बार के लिए वेवर दे देना चाहिए ताकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, गरीब देशों को भी सस्ते दाम पर यह वैक्सीन मिल सके। और यह वेवर तभी संभव है जब विश्व के सभी देश यहां पर एक साथ आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन का एक साथ जुट रहना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स तो सहमत हो गया है अभी के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया है कि हम वैक्सीन को लेकर वेवर दे देंगे, लेकिन कल ही यहां पर बयान आया था, 1 दिन या 2 दिन पहले, जो जर्मनी की चांसलर हैं उनके द्वारा इसको अपोज किया गया है, एंजेला मार्केल। तो लेट्स सी कि क्या इस पर होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभी तक हुआ है यूरोपियन यूनियन समिट के अंदर क्या बोला गया वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। यूरोपियन यूनियन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। कई सारे MCQs मैं डालता रहता हूं अपने स्टोरीज के अंदर, वहां से जाकर आप प्ले कर सकते हो। अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।